प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जिंदगी उत्साह के साथ जीनी चाहिए। बहुत सी बार इंसान घबरा जाता है। वो घबरा जाता है कि पता नहीं क्या होगा। एक छोटा सा वाक़या है। एक दादाजी थे और एक उनका पोता था। तो दोनों बाग बगीचे में बैठे हुए थे। तो दादाजी बड़े अफसोस में बैठे थे, मुंह पर सैडनेस, जैसे घबराए हुए हों। तो उनके पोते ने दादाजी से कहा, दादाजी आप इतने आज मायूस क्यों लग रहे हो? तो दादाजी ने कहा कि मुझे फिक्र है कि आगे क्या होगा। तो पोते ने कहा कि आप फिक्र क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र आगे का इसलिए क्योंकि पीछे चीजें ठीक नहीं थी। हम लोग या तो आगे की फिक्र करते हैं या पीछे जो है उस ओर ध्यान देते हैं। जो अब हो रहा है उस ओर ध्यान देते नहीं। ये जो अब का क्षण है, जिसे इंग्लिश में प्रेजेंट मोमेंट कहा जाता है। प्रेजेंट का मतलब गिफ्ट, एक तोहफा है जो प्रभु ने हम सबको दिया है। इसमें अगर हमने अपना ध्यान फ्यूचर की ओर करा, आगे की ओर करा, या पीछे की ओर करा, पास्ट की ओर करा, तो ये जो प्रेजेंट मोमेंट है ये भी पास्ट बन जाएगा, हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो सन्मत के रास्ते पर महापुरुष बार बार समझाते हैं कि लिव इन द करंट मोमेंट, कि आप इस क्षण में जिए। इस क्षण में कैसे जिए? हंस के, रो के नहीं, मुंह बना के नहीं, घबरा के नहीं, मुंह पर जैसे बड़ी मुसीबत पड़ गई ऐसे नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं, हम उन चीजों से घबराते हैं जो असल में होती नहीं। ज्यादा लोग दुखी क्यों हैं? वो सोचते हैं हमारे शरीर में तकलीफ होगी तो हमें बहुत तकलीफ होगी। अगर पेट में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, गाल ब्लैडर में स्टोन है, लंग्स में तकलीफ हो गई, एक आर्टरी ब्लॉक हो गई, तो हम सोचते हैं मुसीबत आ गई और हम घबरा जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि शायद वही तकलीफ हमारे कर्मों को काट रही है। ये भूल जाते हैं कि शायद उस तकलीफ में से जाकर ही हम असलियत को पा सकेंगे। लेकिन जब तकलीफ हमें आती है, ये तकलीफ में से हम गुजर रहे होते हैं, तो उसको सही जाने बगैर, पहचाने बगैर उसके रंग में हम रंगे जाते हैं। महापुरुष हमें समझाते हैं कि तकलीफें जिंदगी का हिस्सा है। हर एक की जिंदगी में ऊंच नीच आएगी। कोई तो समय आएगा कि जब सिरदर्द आपको हो ही जाएगा। सहजो बाई की जिंदगी का एक वाक़या है कि उनका एक मित्र था। तो एक दिन वो जब उनको मिलने आया तो उसने माथे पर पट्टी बांधी थी। तो उन्होंने उससे पूछा कि ये पट्टी तुमने क्यों बांधी हुई है? तो उन्होंने कहा मुझे आज बहुत सिर दर्द हो रहा है। तो वो हंसना शुरू हो गई। तो कहा तुम हंस क्यों रही हो? तो कहते रोजाना जब खुश होते तो खुशी की कभी पट्टी बांधी सिर पर? जब यहाँ पे लड्डू खाते हो, वहां पे बर्फी खाते हो, वहां पे रसगुल्ला खाते हो, कभी क्लास में फर्स्ट आ जाते हो, कभी तुम्हारे बच्चों की शादी होगी, कभी उनके बच्चे हो गए, जब अच्छी चीजें हो रही हैं उन दिनों में कोई पट्टी बांध के आते हो? तो इतने क्षण जिंदगी में होते हैं जब प्रभु को देते तो उनको याद करते हो। तो आज थोड़ा सा सिरदर्द नहीं हुआ तो पट्टी भी बांध ली और रोना पीटना भी शुरू कर दिया।
तो हमें किस किस्म की जिंदगी जीनी चाहिए? तो हर हाल में खुश रहना वो तब होगा जबकि उत्साह से, उल्लास से हम जिएंगे। हमें ये जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमसे बहुत खुश हैं, हमें चाहे वो समझ में ना आए। अगर खुश ना होते तो हमें कीड़े मकोड़े या किसी और में ना भेज देते। कुछ तो हमने अच्छा ही करा जो हमें मानव चोला मिला है। 84 लाख जिया जिनमें सबसे बेस्ट एग्जिस्टेंस, सबसे अच्छा चोला ये मानव चोला है। और ये पिता परमेश्वर की रजा में मिला, उनकी मर्जी से मिला, उन्होंने हमें दिया है। और इसके लिए उनका शुक्रियाना करना चाहिए। संत कृपाल सिंह जी महाराज, उनको जब भी कोई अपने जन्मदिन पर कहता था कि मेरा जन्मदिन है, तो उसे बड़े प्यार से समझाते थे कि जन्मदिन के दिन इंसान क्या था, बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको पता है सब कोई मुझे गिफ्ट देगा, कोई मेरा केक काटेगा, एवरीवन इज गोइंग टू विश मी हैप्पी बर्थडे, तो इंसान बड़ा खुश होता है। तो वो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि रोजाना जब आप सोते हो तो आपको मालूम नहीं कि आप उठोगे कि नहीं उठोगे। कितने लोग ऐसे होते हैं जो सोते 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 ही चल बसते हैं। तो फरमाते हर रोज सुबह जब आप उठो आप सोचो मेरा बर्थडे है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने फिर एक और दिन दे दिया जीने के लिए। हम सबकी जिंदगी कितनी लंबी है ये हमें मालूम नहीं, लेकिन उस पिता परमेश्वर को मालूम है। तो वो फरमाते हर दिन इंसान ऐसे जिए जैसे उसका जन्मदिन हो, और जैसे हम जन्मदिन के दिन खुशियों से जीते हैं, ऐसे ही रोजाना हमें जो कुछ करना है वो उस तरीके से करना है। और अगर हमें ये लगे कि आज अगर सोए तो कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे, तो हम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो यही सोचेंगे ना, जो करने के लिए प्रभु ने यहां भेजा उसको पूरा करें। अगर ये पता लगे कल छुट्टी हो जानी है, कल आना ही नहीं वापस, उठना ही नहीं, और अगर काम पूरा नहीं करा तो वो अच्छा काम नहीं। तो काम क्या करने के लिए प्रभु ने भेजा इधर? सबसे पहले तो अपने आप को सही रूप में जानने के लिए, कि हम जाने कि हम हैं कौन, कहां से आए, कहां जाना है, क्या हमारा मकसद है। हम तो सोचते हैं ना हम हिंदू हैं या हम सिख हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं या किसी और जाति कौम के हैं, या हम सोचते हैं हम पढ़े लिखे हैं अनपढ़ हैं, या सोचते हैं हमारा काम जैसा हम वैसे ही हैं। कोई सोचता है मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हूं, अकाउंटेंट हूं। लेकिन क्या ये हमारा असली रूप है? तो असलियत में क्या है वो जानने के लिए प्रभु ने ये शरीर दिया। तो सबसे पहला मकसद तो जिंदगी अपने आप को जानना। और जब ये समझ आएगी कि हम हैं कौन, तो फिर हमने करना क्या है, जिंदगी का ध्येय क्या है, एम लाइफ का क्या है, उस और कदम बढ़ाना। तो सबसे पहले अपने आप को हम जाने कैसे। शीशे में तो रोज अपने आप को आप शक्ल देखते हो, बाल भी बनाते हो अपना, और बाकी जो कुछ भी करते हो आप तैयार होते हो, तो एक शक्ल देखते हो और वही समझ बैठते हो कि वही मैं हूं। क्यों? क्योंकि आपकी शक्ल जैसा कोई है नहीं, और आपकी नजरों में उस शक्ल से इंसान कोई और बेहतर है ही नहीं। हर एक इंसान सोचता है मुझसे ज्यादा ना कोई बेहतर है, ना कोई अच्छा है, ना कोई तंदुरुस्त है, ना कोई ठीक ठाक है। और जो हम शीशे में देख रहे हो क्या दिख रहा है? मेरा भारी आकार, भारी रूप। अब इस रूप को जब हम देखते हैं
और औरों के बाहरी रूप को देखते हैं तो हर एक चीज अलग 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 दिखाई देती है। तो फिर हम द्वैत की जिंदगी में जीना शुरू हो जाते हैं कि हम एक किस्म के हैं, कोई और दूसरी किस्म का है, वो तीसरी किस्म का है, वो चौथी किस्म का है, वो पांचवी किस्म का है। क्योंकि देखने के तरीके भी अलग, बोलने के तरीके भी अलग, चीजें करने के तरीके भी अलग अलग। तो जिंदगी इंसान जीनी शुरू कर देता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। और घर में भी जब हम जीते हैं, जैसे 1 2 3 बच्चे घर में हो तो माँ बाप बोलेंगे ये इसके खिलौने है, इसका कमरा है, ये इसकी चीज है, ये इसकी चीज है। तो शुरू से दीवारें बननी शुरू हो जाती हैं। महापुरुष समझाते हैं कि सबसे पहले तो जानना है कि हम हैं कौन, और अगर बाहरी रूप तक ही रह गए तो असलियत हमें समझ नहीं आएगी। ये साइंस का जमाना है, आप लोग सब बहुत पढ़े लिखे हो और आजकल साइंस भी बड़ी कोशिश कर रही है समझने के लिए कि इंसान है कैसा। अभी एक 5-6 साल में एक प्रोजेक्ट करते जिसको जीनोम प्रोजेक्ट कहते हैं। कहते हैं हर एक इंसान में 20 से 25 हजार जीन्स हैं। तभी उन जीन्स के लिहाज से कहा जाता है ये जो बच्चा है ये अपने दादा के माफक है। तो कहते हैं लड़के बिल्कुल दादी जी जैसे कर रही है काम। तो कहते हैं बच्चा अपनी माँ के ऊपर गया, को कह रहा है ये चाचा के ऊपर गया। तो कहते हैं वो जीन्स हैं जो कि एक से दूसरे में जाती हैं, रिश्तेदारों में इंसान सोचता है। और साइंटिस्ट ने जीन्स को टेस्ट किया और रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग निकला। वो कहते हैं कि 99.9%, 99.9% से ज्यादा जीन्स हर एक इंसान की उन्हें एक जैसी मिली। चाहे कोई अफ्रीका में रह रहा है, चाहे कोई एस्किमो है, चाहे कोई हिंदुस्तानी है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, चाहे कोई यूरोपियन है या अमेरिकन है या कहीं और रहने वाला है। और जो फर्क है वो खाली लेस देन 0.1% है, जिसके लिहाज से हमारे स्किन का कलर, हमारे फीचर्स, हमारे हाइट और वेट डिपेंडेंट है। और हम लोग सिर्फ इन 4 चीजों को ही देखते हैं और उसी करके सोचते हैं सब चीजें अलग अलग हैं। और जो 99.9% चीजें हमारी एक जैसी हैं उस और हम ध्यान नहीं देते। तो गुरबानी में आया कि एक पिता एकस के हम बारक, कि एक पिता परमेश्वर है, उसी के हम संतान हैं। और सबसे पहले तो ये अनुभव करना कि हम सब एक हैं वो बहुत जरूरी है। वो अनुभव कैसे होगा? अगर हम मन इंद्रियों के घाट तक ही रहे, अगर शारीरिक रूप तक ही रहे, तो फिर तो सब चीजें अलग 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 दिखाई देती हैं। इससे हमें ऊपर उठना होगा। अगर शरीर में रहते हुए शरीर के दुखों को अपना दुख समझ बैठे तो फिर हम कुछ पा नहीं सकेंगे। बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं कि चाहे हम जितना मर्जी सोचें कि तकलीफें हमारे अंग संग हैं, कि एक प्रोटेक्शन, एक सहारा हम सबको मिला हुआ है। वो सहारा प्रभु का सहारा है। वो सहारा ऐसा है जो कि गर्मी में सर्दी कर देता है, सर्दी में गर्मी कर देता है, ताकि हम एयर कंडीशन रहें। आजकल आप लोगों ने घरों में एयर कंडीशन क्यों लगाए हैं? कि जब गर्मी ज्यादा हो तो वो ठंड कर सके, अगर ठंड ज्यादा हो जाती है तो वो गर्मी कर सके। तो हम एयर कंडीशन अवस्था में रह सकते हैं ताकि जो हमें ये तकलीफें हो रही हैं तकलीफ ना दें। अब एयर कंडीशन तो अभी आए हैं, पिछले हिंदुस्तान में तो 40-50 साल में ही आए। इलेक्ट्रिसिटी को आए खाली 200 साल हुए हैं। और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कई सौ साल पहले ये लिखा है। इंटरेस्टिंग है कि संत महापुरुष जो लिख जाते हैं वो तब तो सच होता है, सदा सदा के लिए सच रहता है, और ऐसी चीजों को इंडिकेट कर जाते हैं जो उस वक्त होती भी नहीं। तो वो फरमाते कि तत्ती वाऊ ना लग गई पार ब्रह्म शरणाई। वो कह रहे हैं जो पिता परमेश्वर की शरण में पहुंच गया उसको गर्म हवा लग ही नहीं सकती। उसकी जिंदगी एयर कंडीशन हो गई। उनको मालूम था इतने साल बाद एयर कंडीशनिंग आएगी तो मैं पहले लिख जाऊं।
ताकि लोगों को समझ में आ जाए। ये तो वो जमाना जहां लू चलती है, गरम गरम हवा चलती है, गर्मी इतनी लगती है कि समझ नहीं आता, आदमी जिए ना, और गर्मी सहन नहीं होती। कोई वो पानी छिड़क रहा है, कोई किसी तरीके से सोच रहा है मैं कहीं बाहर ठंडक में जाऊं, कोई बर्फ की सिल्ली ला के रखता था उन दिनों में ताकि ठंडक आए। कि जो प्रभु की शरण में आ गया उसको कभी भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। तत्वीभाव का मतलब जिन तकलीफों में हम गिर जाते हैं, अगर अपने आप को देखो तो इंसान के जो बर्थ ही है वही कितनी तकलीफों का होता है। 9 महीने के लिए तो बच्चा माँ के घर में रहता है, फिर जब वो बाहर आता है और फिर अगर रोता नहीं तो उसको थप्पड़ मारा जाता है कि भाई रो। क्यों? क्योंकि लगता है अगर रोया नहीं तो इसके लंग्स पता नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो पूरा एटमॉस्फेयर इस किस्म का, जिसमें कि आते सारी वो ऐसी अवस्था में पहुंचा जहां वो कर नहीं कुछ पा रहा। तो यहां पर गुरु साहब हमें समझा रहे हैं कि हम ये ना जाने, ये ना सोचें कि तकलीफें अगर आएंगी तो उनमें हम गिर जाएंगे उनसे। हम जाने कि पिता परमेश्वर का सहारा, उनका हाथ हमें इस भव सागर से पार करा देगा, कि जिंदगी हम उत्साह से जीवे, उल्लासनगर के माफक। नेवर फॉरगेट दैट। आप लोग सब यहां पे रह रहे हो, उत्साह हर समय बना रहना चाहिए, चाहे आपको जितनी मर्जी लगे तकलीफें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि क्या हमारे कर्म है वो हमारी जानकारी नहीं, कितने कैसे कट रहे हैं उसकी भी हमें समझ नहीं, और हर एक चीज को यही समझना चाहिए प्रभु की देन है ही उन्हीं की देन। हमारे लिए क्या बेहतर है हमें मालूम नहीं, लेकिन उस पिता परमेश्वर को मालूम है। उसको मालूम है इसके लिए क्या अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा, उसके लिए क्या अच्छा। हम लोग तो सोचते हैं कि मेरे लिए अच्छा है और फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आप में से बड़े लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे, आप सब सोचते हो मैं पैसा बनाऊंगा, जब बनता नहीं पैसा तो यूं करके मुंह अपना लड़का के आ जाते हैं। बस सोचते हैं कि मुझे मालूम है। अगर सबको मालूम होता तो सभी खरबोपति हो गए होते। कोशिश करते रहते हैं, दिखे फिर भी खाते हैं। पिता परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं, तो जो लोग उनके बहाने में रहते हैं, उनकी रजा में रहते हैं, वही सुखी रहते हैं। उन्हीं के चेहरे पर मुस्कुराहट और खुशी रहती है। उदासी उन लोगों के मुंह पर रहती है जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं। और जिंदगी से मायूस हमने होना नहीं, क्यों? क्योंकि आप सब उल्लासनगर में रहते हो। सो यू हैव टू बी लुकिंग फॉरवर्ड, यू हैव टू बी पॉजिटिव। हर एक चीज में अच्छाई है अगर हमारा नजरिया करेक्ट होगा। इसीलिए बार बार समझाया जाता है कि हमारी समझ सही हो। प्रभु से प्रार्थना करें कि ये जो बुद्धि दी है मन के साथ, इसको सही रखो। ये समझ अगर सही होगी तो विचार आपके सही होंगे, अगर विचार सही होंगे तो आपके बोल सही होंगे, और अब बोल सही होंगे तो आपके कार्य सही होंगे। तो प्रभु से प्रार्थना ये हो कि समझ हमारी सही रहे। समझ सही क्या है कि एक पिता परमेश्वर है, उसकी सृष्टि रची हुई है, सब कुछ उसके बहाने में होता है। उसी ने ये धरती बनाई, उसी ने ये आसमां बनाया, उसी ने ये सितारे बनाए, उसी ने चंद्रमा बनाया, उसी ने सूर्य बनाया, उसी ने और भी गैलेक्सीज बनाई हैं, और उसी ने ये सब कुछ बनाया। हम लोग इस धरती पर रहकर जो इस धरती की चीजों की जानकारी हमें देते हैं, हम उनको बहुत सोचते हैं इनको बड़ी समझ है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम सोचते हैं उसको बहुत समझ थी। बिल गेट्स जिसने सॉफ्टवेयर बनाया आजकल जो बड़ा पॉपुलर है कंप्यूटर्स में, हम सोचते हैं वो बहुत स्मार्ट था। और जो पीछे हिस्ट्री में जैसे बड़े बड़े पेंटर्स, जैसे जिसने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई, या और कोई स्कल्पचर्स बनाया, या बड़ी बड़ी जो इमारतें बनी हुई हैं, ताजमहल जिन्होंने बनवाया होगा, हम सोचते हैं वो लोग बड़े
समझदार थे, अक्लमंद थे, स्मार्ट थे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इतने स्मार्ट लोगों को जिसने बनाया उसकी क्या स्मार्टनेस होगी। ये अपने आप तो नहीं ना आ गए इधर, इन सबको तो पिता परमेश्वर ने बनाया है। वो जो बेस्ट पेंटर है उसको भी उसने बनाया, बेस्ट कंप्यूटर वाले को भी बनाया, ये एडिसन जिसने ये इलेक्ट्रिसिटी निकाली उसको भी उसने बनाया, और तरह तरह के इन्वेंशन, वो जो राइट ब्रदर्स है जिन्होंने हवाई जहाज पहली बार उड़ाया उनको भी उसी ने बनाया। तो वो उसकी समझ क्या होगी, ये हम लोगों की समझ से बाहर है। लेकिन हम पढ़ लिख जाते हैं, हम सोचते सारी चीजें हमारी समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब हमको ये समझ आ जाए कि हमें समझ नहीं आ रही तो हम समझदार हो गए। कई चीजें ऐसी जिंदगी में तो जो हमारी समझ के बाहर है। क्यों? क्योंकि जो समझ है, जो इंटेलेक्ट है, ये मन का हिस्सा, और मन तीसरी लेवल के ऊपर जा ही नहीं सकता। पिंडी मन है, अंडी मन है, ब्रह्मांडी मन है, उसके आगे मन के जा ही नहीं सकता। और पिता परमेश्वर जिसने सब कुछ रखा उससे बहुत ऊपर है। मन सिर्फ काल के दायरे में जीता है, काल देश, पिंड अंड और ब्रह्मांड। दयाल देश जो उसके आगे पार ब्रह्म सचखंड, वहां तक उसकी पहुंच नहीं। तो समझ सिर्फ वहां तक जा सकती है, और उससे आगे जाने के लिए क्या करना है? प्रभु के प्रेम का अनुभव। प्रेम की बुनियाद पे सब कुछ बना है। प्रभु प्रेम के महासागर हैं। हम आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते उसी महासागर की बूंद है, और प्रेम के रास्ते के जरिए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। लेकिन यकीन होना जरूरी है। अगर हमें यकीन हो जाए कि पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हमारे भीतर बैठे हैं, तो हम डरेंगे किस चीज से? और आपको पता हो कि पिता परमेश्वर आपके अंदर है, तो फिर घबराना किस चीज का? उससे तो बड़ा ना कोई जज है, ना कोई कुछ कर सकता है। तो हमारी आत्मा क्या है? उनका एक अंश है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी मौत हो गई, तो शरीर ये थोड़ा कि एकदम स्क्रंच कर गया, और ना ही ये है कि एक बांह कट के वहां चली गई, लात वहां चली गई। सब चीजें तो वैसी की वैसी हैं। तो हुआ क्या कि आत्मा जो शरीर को जान दे रही थी वो चली गई, वो उसमें है ही नहीं। तो जो फोर्स है उसके पीछे वो है ही नहीं। ये जो लाइट जल रही है, अगर प्लग पावर से निकाल दोगे तो ये बल्ब तो कुछ कर ही नहीं सकता। पीछे से इलेक्ट्रिसिटी आती तभी चलता है ना। तो अगर वो काट दो आप इस तार को, और जब आत्मा छोड़ के चली जाती है शरीर को, तो ये शरीर बेकाम हो जाता है। तो हमने इस जिंदगी में आत्मा का अनुभव करना है। ये बाहर की चीजों से घबराते ना रहे। तो गुरु साहब फरमा रहे हैं कि अगर आपका विश्वास, आप पिता परमेश्वर के शरण में पहुंच गए, तो आपको कभी बाहर की कोई तकलीफ आएगी नहीं। ये हमारा ध्यान किस हो रहा है वो हमने देखना जरूर है। क्योंकि आगे फरमा के चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे ना भाई, कि हमारे चारों तरफ लक्ष्मण रेखा लगी है, प्रोटेक्टिवनेस, कि हमारे को बाहर की कोई चीज आके तंग नहीं कर सकती। लेकिन ये तब होगा जब हमारा इसमें विश्वास होगा, हम पात्र होंगे, रिसेप्टिव होंगे, तभी हम पिता परमेश्वर की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो अगर कुछ पाना है तो विश्वास पिता परमेश्वर में करें। तो पिता परमेश्वर को पाएं कहां? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक जगह और भी फरमाया कि सब कुछ घर में, बाहर नहीं। पिता परमेश्वर को पाना है तो अंदर की दुनिया में जाओ। तो हम सोचते हैं अंदर की दुनिया क्या, इस शरीर के अंदर क्या हो सकता है? यहाँ तो लंग्स है, हार्ट है, और अपेंडिसाइटिस भी है, और गाल ब्लैडर भी है, और भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वही है अंदर। अच्छा तो मशीन है, बट उसके अंदर हमारी आत्मा है जो उसे ताकत दे रही है। और यहाँ बाहर से आपको कुछ नहीं दिखता, दो आंखों के बीच में उसका गेटवे है। उसको शिव नेत्र कहो, दसवां द्वार कहो, सिंगल या थर्ड आई कहो, दिव्य चक्षु कहो, जहां से आत्मा फिर अंदर के मंडलों में उड़ान करते शरीर को छोड़ती है। इसीलिए अगर आप देखेंगे किसी की मौत हो, सबसे पहले उनके पैर ठंडे होते हैं। वो जो सेंसरी करंट्स है वो यहाँ से ऊपर कट रहे हैं, फिर ये लातों सुन हो जाती हैं, फिर ये धड़ सुन होता है, फिर आंखें ऊपर को उठती हैं, और हम कहते हैं हाँ जी चल बसा। क्योंकि यहाँ से शिव नेत्र से हमारी आत्मा अंदर के मंडलों में जाती है। बहुत से यौगिक सिस्टम है, को कहता जी
दिल पे आप यहाँ पर कंसंट्रेट करो, कोई कहता है थ्रोट पे कंसंट्रेट करो, कोई कहता है नाभि पे कंसंट्रेट करो, कोई कहता है इंद्री चक्रा पे करो, कोई कहता है गुद्दा चक्रा पे करो। वो अलग अलग टेक्निक्स ध्यान टिकाने की बताते हैं, लेकिन आत्मा यहां से शिव नेत्र से शरीर को छोड़ती है। और ये नहीं कि सिर्फ मौत के समय में अनुभव कर पाए। कबीर साहब ने संमत का रास्ता, जिसे सुरशभ योग का रास्ता बताया गया है, कुछ समय इसको जीते जी मरने की विद्या करते हैं कि जीते जी हम वो अनुभव कर पाए जो मौत के बाद होता है। क्यों? क्योंकि अगर इस समय नहीं करा तो मौत के बाद क्या होगा ये तो हमें मालूम ही नहीं है। तो जीते जे इस लाइफ टाइम में हमारी आत्मा के साथ क्या होता है उसका अनुभव करना ही संमत का रास्ता। और गुरु अर्जन देव जी महाराज इस शब्द के जरिए हमें यही समझा रहे हैं कि वो कैसे होगा। कहते हैं सदगुरु पूरा भेंटिया जिन बनत बनाई, कि जिसने बनत बनाई वो पिता परमेश्वर। अब आत्मा की जानकारी कहां से दें? जितने भी स्कूल्स खोले हुए हैं इंसानों में, वहां तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेजेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यही सब पढ़ने को मिलता है। आत्मा की ट्रेनिंग तो कोई देता नहीं ना, उनको खुद आती तो देंगे क्या? जिसको आती वही देगा। तो वो फरमा रहे हैं कि सदगुरु पूरा भेंटिया जिन बनत बनाई, कि जिसने सृष्टि को रचा उसने एक पूर्ण महापुरुष को यहां भेजा। किस लिए भेजा? कि राम नाम ओखत दिया, एका लेवलई। भेजा किस लिए? कि जो हमें बीमारी लग गई है, हम पिता परमेश्वर को जानते ही नहीं, दुख दर्दों से घिरे हुए हैं, दुनिया में ही लगे रहते हैं, वो बीमारी लगी है, उसकी दवाई, ओखत मीन दवाई। दवाई क्या है? राम नाम, प्रभु का नाम, प्रभु के नाम का जाप, प्रभु का शब्द, वो जिसे क्रिएटिव पावर कहा गया, नाम को, शब्द को, होली वर्ड को, कि राम नाम दिया। कि ऐसे जीवित जागृत महापुरुष को भेजा, एक पूर्ण महापुरुष को भेजा जो हमें नाम की देन देते हैं, जो प्रभु का शब्द है उसके साथ जोड़ते हैं। उसके जरिए ही वही दवाई है जो कि हमारी तकलीफ को दूर करेगी। तो छोटे से वर्ड्स में जो सन्मत का रास्ता उसको यहां खोल के समझा रहे हैं कि एक पूर्ण महापुरुष जब अपनी तवज्जो देते हैं तो अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा में देते हैं, इस शिव नेत्र को खोलते हैं और तब हम अंदर की दुनिया के नजारे देखने के लायक हो जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि राम नाम औखत दिया, कि राम के नाम की दवाई के जो शब्द देना, जिसे नामदान कहा जाता है, दीक्षा कहा जाता है, जो सन्मत का रास्ता है, उसमें दीक्षा में होता क्या है कि हमारे सदगुरु अपनी जो उनकी कमाई है उसका हिस्सा देते हैं। ये जो ब्रिज कवाड़ है, ये जो हमारा आयरन कर्टन है, जो अंदरूनी आंख के पड़ा, वो खुल जाता है और हम अंदर में जो दिव्य नजारे हैं उनके दर्शन करने के लायक हो जाते हैं। और फिर उनकी मदद से, उनकी तवज्जो से उनका नूरी स्वरूप यहां टिक जाता है नामदान के समय, ताकि हमें मालूम लगे कि प्रभु की सत्ता है, क्योंकि हमें और कोई तरीका नहीं पता कि कैसे जाने प्रभु की सत्ता है। तो उनका नूरी स्वरूप टिकता है ताकि जब भी हम अंदर जाएंगे वो हमें फिर और अंदर की यात्रा में ले जाएंगे। अगर आप में से किसी ने अनुराग सागर पढ़ा हो, जो कबीर साहब का लिखा हुआ है, या स्वामी जी महाराज की आपने पढ़ी हो, लिखी हुई चीजें, तो आपको मालूम होगा कि कितनी रूहें रास्ते में अटकी हुई हैं। जब एक सदगुरु अपनी रूह को लेके जाता है, किसी को लेके जाता है सचखंड तक, कितनी रूह ने पुकारती हैं कि हमें भी इसमें से निकालो। तो यहां पर हमें यही समझाया जा रहा है कि जो प्रभु का शब्द है वही जरिया है जिसके साथ सारे दुख दर्द हमारे दूर होंगे। और वो तब होगा, फरमा रहे हैं, राम नाम औखत दिया एको लिवलाई,
कि ध्यान फिर एक ही और होगा, वो है पिता परमेश्वर की ओर। और जिसे हम जाप करते हैं, सिमरन कहते हैं, वो क्या है? प्रभु के नाम का जाप। वो क्यों किया जाता है? ताकि मन प्रभु की ओर लगे। जितना ज्यादा अटेंशन प्रभु की ओर देंगे, उतना ही हम उनको पाने के लायक होंगे। और यहाँ यही समझाई जा रहा है कि हम ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें, तब हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। तो आज के दिन हम सब ये जाने कि जिंदगी को मुस्कुराते हुए, हंसते हुए हमने जीना है। ये समझें कि कोई भी दुख दर्द है ही नहीं। नजरिया ऐसा हो कि हम प्रभु की संतान हैं, पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं, हमें किसी चीज का फिक्र नहीं होना चाहिए। जो जो हम सबकी जिंदगी में बेहतर है, वही हमारी जिंदगी में डल रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं। हम सोचते हैं शायद ये बेहतर है, लेकिन रैली में बेहतर ये चीज होती है। प्रभु को मालूम है तो वो हमको वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। और जब हम उनके बहाने में जीना शुरू करेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत जल्दी हमारे कदम उनकी ओर बढ़ेंगे। और मेरी आज के दिन पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि इनकी दया मेहर हम सब पर रहे, कि हमारा ध्यान अंदर की दुनिया में जाए, अंदर के नज़ारों को हम जान सके, पहचान सकें, तेजी से कदम हमारे उस ओर बढ़े, ताकि अपने आप को हम आत्मिक रूप में पाएं। तो फिर एक लगन पिता परमेश्वर को पाने की हमारे अंदर खुद ब खुद जाग पड़ेगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।